तो जैसा कि अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा मिस पिंक को होश आ गया होता है और वो इस लड़की को बोलती है मैं इस जगह पर क्या कर रही हूँ। इस पर यह लड़की मिस पिंक को बताने लगती है कि तेन्यू ने आपको इस जगह पर लाया था ताकि आप अपनी इंजरियों को जल्दी से हील कर सको। और वो यह बोलने के बाद में इस जगह से चली जाती है। इसके बाद मिस पिंक इस जगह पर कल्टीवेशन करने लगती है। तभी हम लोगों को चीफ टैंक को दिखाया जाता है जिसके पास एक लेडी आ जाती है जो कि फोर्थ एल्डर और एल्डर हान के मरने की खबर चीफ टैंक को दे देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर गुंगसुंग आ जाता है और वो चीफ टैंक को बोलता है फोर्थ एल्डर और एल्डर हान को जिस किसी ने भी मारा है मुझे इस किलर का पता चाहिए, नहीं तो तुम लोगों को पता ही है कि तुम लोगों के साथ क्या होगा। और वो ये बोलकर इस जगह से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को इस असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रही होती है। लेकिन तभी वो तेन्यू को अपने सामने देखती है जिसकी वजह से वो अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन तेन्यू ने टाइम रहते यहाँ पर मंकी किंग को समन कर लिया होता है जिसकी वजह से मंकी किंग इस असिस्टेंट को बेहोश कर देता है। और जब तेन्यू और चिंगफेंग इस असिस्टेंट के चेहरे को देखते हैं तब वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में चिंगफेंग इस लड़की को देखने के बाद तेन्यू को बोलती है तेन्यू क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़की चीफ है। इस पर तेन्यू बोलता है ऐसा हो सकता है। लेकिन तभी चिंगफेंग बोलती है शायद से यह चीफ की बहन भी हो सकती है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस लड़की ने फैंग किंग हाई के आदेशों को यह क्यों सुन रही थी। चिंगफेंग यहाँ पर ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी तेन्यू बोलता है मैंने चीफ को यह कहते हुए कभी भी नहीं सुना है कि उसकी एक सिस्टर भी है। और वो ये बोलने के बाद में चिंगफेंग को बोलता है मुझे नहीं लगता है कि ये कातिल हो सकती है, इसलिए हम लोग इसे अपने साथ ले जाएंगे। और वो ये बोलने के बाद में इस लेडी के बॉडी के ऊपर में एक सील लगा देता है ताकि ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज ना कर सके। और साथ ही चिंगफेंग तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज नहीं कर सकती है, इसलिए तुम इसे हम लोगों के सेक्ट ले जाओ। इस पर चिंगफेंग तेन्यू को बोलता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ फोंगचेंग जाना चाहती हूँ। इस पर तेन्यू चिंगफेंग को यहाँ पर समझाने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे साथ मंकी किंग है और अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम हम लोगों के सेक्ट वापस लौट जाओ। इस पर चिंगफेंग तेन्यू को बोलता है तो ठीक है मैं इस जगह से जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना और मैं तुम्हारा हम लोगों के सेक्ट में इंतजार करूंगी। और वो ये बोलकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी तेन्यू बोलता है हम लोगों की चीफ रिकवर होने के बाद अपना बदला खुद इस लड़की के साथ ले लेगी, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके इसे लेकर चली जाओ। इस बात को सुनने के बाद चिंगफेंग इस लेडी को लेकर इस जगह से चली जाती है। इसके बाद तेन्यू भी इस जगह से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर तेन्यू एक सिटी में आ गया होता है और वो बोलता है अगर मैंने अपना लेवल सोल रिफाइनिंग लेवल के 5 लेवल पर कर लिया तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि जो कोई भी मुझे मारने वाला है वो मेरी ओर जरूर ही आएगा। और वो ये बोलने के बाद में आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी हम लोगों को एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि तेन्यू को देखकर बोलता है ये इस जगह पर क्या कर रहा है। लेकिन तभी हम लोगों को 2 डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि तेन्यू को रोक लेते हैं। इस पर तेन्यू इन लोगों को बोलता है तुम लोग बहुत ही जल्दी इस जगह पर आ गए। इस पर ये पहला वाला डिसाइपल गुस्से में आते हुए तेन्यू को बोलता है तुमने यहाँ पर हम लोगों के मार्शल सोल वंश के बहुत सारे डिसाइपल को जान से मार दिया है और तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम हम लोगों के सेक्ट में आकर हम लोगों को ये डराने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए आज मैं यहाँ पर तुमने हम लोगों के जितने भी भाइयों को मारा है उन सभी लोगों का बदला मैं तुमसे लेने वाला हूँ। इस पर तेन्यू इस डिसाइपल का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम्हारा लेवल सोल रिफाइनिंग लेवल के 9 लेवल पर है और तुम्हारे दूसरे साथी का लेवल सोल रिफाइनिंग लेवल के 8 लेवल पर है और तुम लोगों की पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम लोग मेरे साथ फाइट कर सकते हो। और वो ये बोलने के बाद में इस जगह से जाने लगता है। इस पर फर्स्ट वाले डिसाइपल जिसका नाम बदलू होता है वो अपने साथी को बोलता है तेन्यू इस जगह से जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए। इस पर ये डिसाइपल भी बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है बदलू। और वो ये बोलकर तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तेन्यू ने तो बहुत ही आसानी के साथ में इस डिसाइपल के सभी अटैक को डॉज कर लिया होता है और साथ ही तेन्यू ने इस डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा पीट भी दिया होता है और उसके एक हाथ को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये डिसाइपल यहाँ पर चिल्लाने लगता है। और इस चीज को देखकर ब्रदर लू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है सच में तेन्यू ने यहाँ पर इस आदमी को इतनी आसानी के साथ हरा दिया। लेकिन तभी तेन्यू इन लोगों को बताने लगता है कि मैंने तुम लोगों के साथियों को नहीं मारा है, मैंने इस चीज के बारे में पहले ही तुम लोगों को बता दिया था, लेकिन तुम लोग मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करते हो। और वो ये बोलकर इस डिसाइपल को बहुत ही बेरहमी के साथ में मारने लगता है, जिसे देखने के बाद ब्रदर लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ डिसाइपल और भी इकट्ठा हो जाते हैं और वो तेन्यू के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये आदमी कौन है जिसने हम लोगों के सेक्ट में आकर इतनी ज्यादा तबाही मचाई है। लेकिन तभी ये मोटा आदमी बोलता है ये तो तेन्यू है। इस बात को सुनकर ये लड़की बोलती है तेन्यू के अंदर इतना ज्यादा हिम्मत कैसे हो सकता है कि हम लोगों के सेक्ट के अंदर आ गया है। और वो ये बोलने के बाद में इस जगह से चली जाती है।
इस पर तेन्यू इन लोगों को बोलता है तुम लोग अपने मास्टर को मेरी तरफ से सलाम कहना, और साथ ही मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे सामने जो कोई भी आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। और वो ये बोलकर बदलू की तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद बदलू बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो तेन्यू को बोलता है तुम सोल रिफाइनिंग लेवल के 5 लेवल पर हो, लेकिन तुमने यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में इस आदमी को हरा दिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। आखिरकार तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। इस पर तेन्यू बदलू को बोलता है तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपने सीक्रेट के बारे में बताऊंगा। इस बात को सुनकर बदलू अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तेन्यू यहाँ पर बदलू को बहुत ही बेरहमी के साथ में मारने लगता है और वो बोलता है अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम अपनी जान को बचा सकते हो, क्योंकि तुमने बहुत ही ज्यादा देर कर दी है। और वो ये बोलने के बाद में बदलू को मारने लगता है और साथ ही तेन्यू यहाँ पर बदलू को बताने लगता है कि मैंने बहुल वंश के बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया है और आज तुम भी यहाँ पर मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। इस बात को सुनने के बाद बदलू बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो ये बोलने के बाद में अपने बिग ब्रदर को इस जगह पर बुलाने लगता है। इस बात को सुनने के बाद बदलू का भाई भी इस जगह पर आ जाता है, जिसका नाम लू लेई होता है। और इसके बारे में हम लोगों को एक डिसाइपल बताने लगता है कि जियांगवेंग फेंगलेई वंश के पावरफुल 100 डिसाइपल में से एक लू लेई भी है और इसकी पावर का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि इसके सामने इसका भाई कुछ भी नहीं है। इस पर ये लड़की इस लड़के के कान में बताने लगती है कि यह फाइट अब देखने में मजा आएगा, क्योंकि ली लेई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हम लोगों को इस टकले एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि इस आदमी के पास आते हुए बोलता है जूनियर ब्रदर मास्टर ने हम लोगों को तेन्यू को जान से मारने के लिए बोला था, लेकिन आपको एक बार बाहर का नज़ारा देखना चाहिए, क्योंकि तेन्यू को यहाँ पर कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। इस बात को सुनकर ये जूनियर ब्रदर बोलता है अगर कोई तेन्यू को जान से मार देता है तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को अपने हाथ गंदे करने नहीं पड़ेंगे। इस पर ये टकला एल्डर बोलता है जूनियर ब्रदर तुम यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ मैं समझ पा रहा हूँ, इसलिए हम लोगों को इस जगह पर बैठकर इंतजार करना होगा जब तक तेन्यू मर नहीं जाता है। और वो ये बोलने के बाद में वाइन को सर्व करने लगता है। इसके बाद हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है, जो कि लू लेई को बोलता है तुम अपने भाई को लेकर इस जगह से जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। इस पर लू लेई गुस्से में आते हुए तेन्यू को बोलता है तुमने यहाँ पर मेरे जूनियर ब्रदर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम्हें इस जगह पर जिंदा छोड़ दूंगा। इस पर तेन्यू बोलता है मैंने तुम्हें भागने का यहाँ से एक मौका दिया था, लेकिन तुम मरना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। और वो ये बोलने के बाद में अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। इस चीज को देखकर लू लेई जरा सा भी नहीं रहता है और वो तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तेन्यू बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और इसके ऊपर एक अटैक कर दूर कर देता है, जिसे देखकर लू लेई बोलता है तुम्हारे पास कुछ अच्छी टेक्निक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो। और वो यह बोलने के बाद में तेन्यू के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तेन्यू इसके सभी अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसके ऊपर और एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लू लेई दूर जाकर गिरता है। और दोबारा से हम लोगों को लू लेई और तेन्यू के बीच में एक फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ देर तक ये दोनों फाइट करते रहते हैं, लेकिन तेन्यू एक अटैक कर दोबारा से लू लेई को दूर कर देता है, जिसकी वजह से लू लेई को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक सोल रिफाइनिंग लेवल के 5 लेवल का बंदा उसे कैसे हरा सकता है। और वो ये सब बोलने के बाद में तेन्यू की ओर देखने लगता है। इस पर तेन्यू बोलता है तुम अपनी मौत की तलाश में मेरे पास खुद आए थे, और वो ये बोलकर उसे मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।